नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैम EWS सर्टिफिकेट किस राज्य का बनवाना है। अभी हम इस राज्य में रहते हैं, थोड़े समय के बाद हम उस राज्य में चले जाएंगे और दाखिला प्रक्रिया में किस राज्य का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, यह जानकारी आप हमें दीजिए। तो इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने, और यह educationtimes.com के हवाले से मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ कि एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड टू स्टूडेंट्स विद EWS सर्टिफिकेट फ्रॉम अनदर स्टेट। दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स KVS। केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश मिला है कि दाखिला नहीं रोका जाए उन विद्यार्थियों का जिनका EWS सर्टिफिकेट किसी अन्य राज्य का है। आगे लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि वह किसी भी बच्चे का दाखिला इस आधार पर रिजेक्ट ना करे कि वह जो बच्चा EWS कैटेगरी का है उसका सर्टिफिकेट किसी और राज्य का है। कोर्ट ने यहाँ साफ साफ एक्नॉलेज करा, इस बात को कहा कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो कि बच्चों को जो एनुअल इनकम थ्रेशहोल्ड डिसाइड करते हैं, जो कि खुद डिसाइड करते हैं कि बच्चों का कितना EWS कैटेगरी के परिवारों की कितनी आय होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि कोई भी विद्यार्थी जो केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए आता है, देश भर के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में EWS कैटेगरी के तहत, अगर उनके पास किसी दूसरे राज्य का सर्टिफिकेट है तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें उसी राज्य का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा जहाँ पर स्कूल बना हुआ है, जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है। लेकिन जो वह सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो रिक्वायर्ड होगा फर्निश करना बाय एन ऑफिसर जो कि स्पेसिफाइड रैंक इन द स्टेट हो वेयर सच वेरिफिकेशन इज पॉसिबल। साथ ही यह भी कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो खुद नोटिफाई करा है कि ग्रॉस एनुअल इनकम का जो थ्रेशहोल्ड है वह 8 लाख से कम वाले लोग EWS कैटेगरी में आते हैं। ये तो खुद से केंद्र सरकार ने इस बात को नोटिफाई किया है। जिस ग्राउंड पे, जिस आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन रिजेक्ट कर रहा है पिटिशनर की, यानी कि जो याचिका करता है उनके बच्चों का दाखिला, वह अनटेनेबल है, यानी कि उसे वह जो आधार है वह स्वीकृत नहीं है। और क्योंकि यह जो केस है यह है कि जो बच्चे का दाखिला दिल्ली में होना था, उनके पास उत्तर प्रदेश का EWS सर्टिफिकेट था और दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय ने EWS सर्टिफिकेट जो कि उत्तर प्रदेश का बना था उसे स्वीकारने से मना कर दिया। बच्चे के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट को आप स्वीकार करिए। यह डायरेक्टिव आया जो एक, जैसे मैंने आपको बताया है, फादर सीकिंग डायरेक्शन टू दिल्ली रीजन KVS टू ग्रांट एडमिशन टू हिज सन इन KVS। और जो पिटिशनर है वो नेटिव है आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में और वे दिल्ली आ गए थे नौकरी पाने के बाद। और कोर्ट ने आगे कहा केंद्रीय विद्यालय संगठन को कि वे बच्चे को दाखिला दे कक्षा 3री में, क्योंकि काफ़ी समय तो लिटिगेशन प्रोसेस, यानी कि कोर्ट कचहरी के समय होता है, लिटिगेशन प्रोसेस होता है, शुरुआती तो समय होता है, उसमें लग गया है। तो साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन सभी केंद्रीय विद्यालयों को डायरेक्ट करे, यह कहे कि वहाँ जो भी बच्चे दाखिले के लिए आते हैं, अगर उनके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है उनके अभिभावकों के पास वह उस राज्य का ना होकर दूसरे राज्य का है तो उसे भी स्वीकार किया जाए। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा फर्निश करना बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्पेसिफाइड रैंक इन द स्टेट वेयर सच वेरिफिकेशन इज पॉसिबल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि बड़े बड़े अखबारों में या फिर महत्वपूर्ण वेबसाइट्स पर छपी हो वह भी आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि दाखिला प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी परेशानी का आप सामना करें तो आपको पता हो इस परेशानी को दूर करने का हल क्या है और इससे कैसे निकाला जाए। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।